हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुफरान क्लासेस में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज हम आपको बताएंगे 2022 का जो विज्ञान का पेपर था, जिसका कोड था 824 वीके। तो ये बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ है बच्चों का। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जब हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, जब इसका प्रतिबिंब खींचेंगे, तो वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। विद्युत जनित में रूपांतरण होता है किसका? तो विद्युत जो जनित्र है, जो जनरेटर है होते हैं, वो क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा कितना? 484 ओम। तो देख लीजिए आप देखना कि कितने आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाए हो। अवतल दर्पण से अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग आपको बताने थे, आपने अच्छे से किया होगा। जैसे डॉक्टर, चिकित्सक इनका यूज़ करते हैं, है ना। तो आप लोगों ने इस तरीके के आपको कोई भी दो उपयोग लिखने थे। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपने कर दिया होगा। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब दूरदृष्टि दोष। उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब की बनाने की क्रिया को किरण द्वारा बनाना। उत्तल जो लेंस थे, उससे प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है वो आपको दिखाना है। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस क्रम को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। धारा निकालनी है, आई निकालनी है। सबसे पहले इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे समांतर क्रम में जोड़कर। 24 वोल्ट की क्या लग रही है? बैटरी लग रही है। V इजिकल टू कितना आ जाएगा? 24। तो हमें आई निकालना है। तो आप जानते हैं V इजिकल टू कितना होता है? आई आर होता है। आई निकालना है तो क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। V आपको दे रखा है, आर वहाँ से निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध, और धारा इसकी निकल जाएगी। 4 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन था ये। फिर 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। V निकालना है हमको, और 4 ओम को प्रतिरोध दे रखा है, और 100 जूल क्या दे रखी है? ऊष्मा दे रखी है। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला इसका लगाकर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो ये क्वेश्चन आपने कर दिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। या आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। अपतन कोण और विचलन कोण चित्र में दिखाइए। तो ये क्वेश्चन आपने 4 नंबर में कर दिया होगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसका सिद्धांत और कार्यविधि भी लिखिए। या फिर आपने ये किया होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? दो समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया समझाइए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपने कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल CH3H7OH। तो ये क्या है? प्रोपेनॉल है। अधातु, अधातु कौन सी है? F है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है कौन? सोडियम बनाती है। तो देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, तो यानी कि जिप्सम को हम जब गर्म करते हैं 170 के आसपास, तो तब क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका उपयोग लिखिए। रिडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण द्वारा समझाइए। मेंडलीफ के आवर्त नियम, इस सारणी की दो विशेषताएं बताइए। जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था, वो आपको क्या था कि जो भी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आपने कर दिया होगा। कार्बन की सर्वमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपने किया होगा। निस्तापन और भर्जन में अंतर, है ना, इन पर टिप्पणी लिखिए। कि साबुन और अपमार्जक की निर्मलता, ये पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, इसके तो उपयोग लिखिए। तो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था। ये देख लीजिए, बायो का पार्ट है इसका। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। जो हमारी किडनी होती है, वो क्या किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषण के लिए ये सभी आवश्यक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किस में होता है? यीस्ट में होता है। परागकण में होते, परागकोश में होते हैं क्या? परागकण। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपने देखा होगा। ये
क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे। स्व परागण और परागण में विभेद, वर्ण संरक्षण क्यों आवश्यक है, स्व पोषी पोषण उदाहरण देकर समझाइए, है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर में। स्वाच्छ्वास और श्वसन में अंतर, ये आपने ये अथवा वाला क्वेश्चन किया होगा। तो देख लीजिए आपको ये क्वेश्चन पेपर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए हुए हैं। नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए आया था, तो देख लीजिए आप एक बार इसको। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।